दोस्तों जैसा कि आज एक्सपायर्ड है तो आज हम एक यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगर हम सी और पी को बाय करें तो दोस्तों क्या होता है। दोस्तों फिलहाल अगर हम देखें अभी निफ्टी बैंक जो चल रहा है वो 42,324 के आसपास यहाँ चल रहा है और फ्यूचर जो है 42,382 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों आज हम कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों को ही बाय करेंगे और एंड द लास्ट हम देखेंगे कि क्या होगा। फिलहाल अभी हम चार्ट देखते हैं फ्यूचर का, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा पुट बाय करना है। फिलहाल जो अभी ये 370 के आसपास चल रहा है फ्यूचर। दोस्तों आज हम देखें तो जो मार्केट है बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, एक रेंज बाउंड चल रहा है, एक रेंज के अंदर चल रहा है। ये 3 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ही साइडवेज है। ये देखिए, एक बार हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं 15 मिनट का, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कॉल और कौन सा पुट यहाँ बाय करना है। आप यहाँ देख भी सकते हैं बिल्कुल ही साइडवेज है। ये देखिए, ये एक मिनट, ये बिल्कुल साइडवेज है। थोड़ा सा चार्ट ये देखिए, यहाँ बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, बिल्कुल एक रेंज बनाकर यहाँ दोस्तों चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 42,200 से 42,400 की रेंज में लगभग यहाँ चल रहा है, 200 से 250 की रेंज में। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 42,200 का पुट ऑप्शन नीचे की तरफ का। ठीक है, बैक करते हैं, यहाँ हमने पुट ऑप्शन दोस्तों ऐड कर लिया जिसका प्राइस अभी 46 रुपये के आसपास चल रहा है। और दोस्तों अगर हम इसका लोअर एंड हाई देखें तो 42,315 का लो लगाया फ्यूचर ने और 42,500 कुछ का हाई लगाया हुआ है। फिलहाल ये 200 से 300 250 की रेंज में ही चल रहा है, 230 से 250 की रेंज में। ठीक है, तो हम 200 पॉइंट ऊपर का 200 पॉइंट नीचे का कॉल एंड पुट दोनों बाय करेंगे। हम ओटीएम बाय करेंगे और यहाँ करते हैं 42,400 का कॉल हमने ऐड कर लिया वॉच लिस्ट में। तो दोनों ही बराबर प्राइस पे चल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पुट है वो भी 45 का है और कॉल जो है वो 48 का है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आज एक्सपायरी है तो अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो ये दोनों जीरो भी हो सकते हैं, बट हम यहाँ रिस्क लेंगे और दोनों को ही बाय करके देखेंगे। दोस्तों पुट देखें तो ये 23 रुपये का इसने लो लगाया है यहाँ पर और अभी ये फिलहाल 46 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों सुबह से जब से ओपन हुआ है, जब से ये नीचे ही जा रहा है। और एक बार और देखते हैं इसका चार्ट हम कॉल का, तो कॉल में भी देखेंगे तो ये भी नीचे ही जा रहा है और ये भी अभी अपने लोवेस्ट प्राइस पे यहाँ चल रहा है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों 1:15 लगभग यहाँ हो रहे हैं, तो हम एक एक करके दोनों को ही बाय करेंगे। लगभग हम 37 से 38 रुपये के आसपास या 35 रुपये के आसपास मिलता है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। दोस्तों ओटीएम बाय करने से क्या होता है कि अगर मार्केट इसी रेंज में रहा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, बट अगर ये ट्रेंडिंग हो गया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके ये जाने वाला है। दोस्तों थोड़ी देर में ऊपर की तरफ आ गया है 40 से 50 पे। तो यही होता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए ना तो अचानक से इतना प्रॉफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा, बट अगर ये रेंज बाउंड जैसा कि आज दिख रहा है तो चांसेस हैं कि ये दोनों ही जीरो हो सकते हैं, बट हम यहाँ ये रिस्क लेंगे। दोस्तों हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट जो बिगिनर्स हैं वो इसे ना दोहराएं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो प्राइस है इसका कॉल का वो 38 रुपये के आसपास आ गया है, तो हम पहले से बाय कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी रेंज के आसपास आ गया 35 से 36 37 पे। तो एक लॉट बाय करते हैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पे ही और ये हमने बाय यहाँ कर लिया। तो दोस्तों ये 37 रुपये 75 पैसे पे हमारा ये बाय हो चुका है कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए 37 रुपये 75 पैसे पे। एक बार पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे तो अभी थोड़ा बहुत लॉस ये दिखा रहा है, कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा मार्जिन लगा है दोस्तों 943 रुपये कुछ ये लगा है यहाँ पर। ओके, तो अब हम इसे बाय करेंगे पुट को दोस्तों हम जब बाय करेंगे जब ये 35 से 40 के बीच की रेंज में आएगा तभी हम इसे बाय करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हमें सेम प्राइस पे लगभग बाय करने हैं, इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे पुट का भी। अभी देखें तो मार्केट नीचे की तरफ अगर निकलेगा तो पुट के प्राइस यहाँ बढ़ जाएंगे। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि और नीचे जाएगा ये, क्योंकि यहीं से जाके ये वापस हो जाता है क्योंकि रेंज में चल रहा है। ये देखिए अगर निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी, तो ये देखिए इसने 42,252 का लो लगाया है और ये अभी 42,271 पे चल रहा है, मतलब अपने लोवेस्ट ही रीजन में चल रहा है ये। 37 रुपये पे आ चुका है ये, जो जिस प्राइस पे हमने लगभग बाय किया उसी पे फिलहाल ये चल रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए प्रॉफिट आ गया थोड़ा बहुत, तो ये छोटा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चलते रहते हैं।
अभी हम थोड़ा वेट करेंगे पुट ऑप्शन का भी। अभी 49-43 पे चल रहा है, जैसे ही कम के प्राइस पे आएगा तो हम इसे बाय कर लेंगे। पुट को भी सेम प्राइस पे ही लगभग बाय करेंगे, क्योंकि दोनों ही बराबर प्राइस पे होने चाहिए। 46-45 आ गया है कॉल ऑप्शन। जैसे जैसे कॉल ऑप्शन बढ़ेगा तो पुट घटता है। क्या होता है कि जो हमने पुट भी बाय किया है और कॉल भी बाय किया है, अगर पुट बढ़ेगा तो कॉल के प्राइस घटेंगे, और कॉल के प्राइस बढ़ेंगे तो पुट के प्राइस घटेंगे। ये रिवर्स होगा। ठीक है, अभी देखिए 300 रुपये का कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है। चाहे तो हम बुक भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ बुक नहीं करेंगे। हम यहाँ देखने वाले हैं एट द एंड हमें क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए 40-41 के प्राइस पे लगभग आ चुका है पुट ऑप्शन हमारा। 47 हो गया, ये 42 हो गया। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अचानक मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो हम यहाँ 37 पे बाय है तो 25 के प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। यहाँ कर देते 24, तो लगभग 38 के प्राइस पे हमारा बाय है, और यहाँ 24 का स्टॉप लॉस है। तो लगभग 13 से 14 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ बैठता है। ये देखिए 37 पे बाय है, 37.75, वो 24 का हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये हमारा 14 पॉइंट लगभग यहाँ बैठ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर मार्केट गलती से रिवर्स हो जाए तो एटलीस्ट हम सेफ्टी के लिए यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगा लिया है। दोस्तों अगर हम पुट का प्राइस देखें तो 42,200 की पुट का भी ये 40 की रेंज में आ चुका है, ये हमारी रेंज में आ गया है, तो हम इसे भी बाय कर लेते हैं। तो हमने इसे बाय कर लिया 39 के प्राइस पे, क्योंकि ये अचानक आया था, रिकॉर्डिंग रुकी थी, तो हमने इसे बाय कर लिया। और ये हमने दोनों ही बाय कर लिए हैं पुट। इसमें भी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इसे हम स्टॉप लॉस इसे भी सेम प्राइस पे लगाते हैं। दोस्तों हमने दोनों में स्टॉप लॉस लगा लिया, बट इनकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कॉल भी बाय कर लिया है, पुट भी बाय कर लिया है। क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो दोनों ही हम स्टॉप लॉस फिलहाल हटा देते हैं, क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यस कैंसिल कर दिया हमने, ये दूसरा वाला भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोनों ही स्टॉप लॉस हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो अगला घटेगा। ठीक है, तो अभी देखिए तो कॉल का प्राइस अभी 47 चल रहा है और पुट का प्राइस 34 चल रहा है। दोस्तों अभी जो निफ्टी बैंक है 42,318 के आसपास चल रहा है। तो जब तक ये 42,200 की रेंज को नहीं तोड़ता नीचे की तरफ, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा ज़्यादा। और यह 42,400 का ऊपर की तरफ नहीं निकलता, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। सॉरी, और जितना देर हम यहाँ स्टे करेंगे, रुकेंगे, उतना ही हमें लॉस यहाँ होने वाला है। तो फिलहाल अभी देखें तो 1:54 हुए हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारा थोड़ा बहुत लॉस दोस्तों स्टार्ट हो गया है, क्योंकि क्या है आज जो प्रीमियम है वह जाने वाले हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हमने बाय किया है, तो इसके प्रीमियम धीरे धीरे यहाँ जाने लगेंगे। तो दोस्तों 2:19 हुए हैं। तो आप यहाँ देखिए मार्केट बिल्कुल यहीं पे डट गया है और हिल नहीं रहा। तो इस चक्कर में जो भी प्रीमियम है दोस्तों यहाँ जाने लगे हैं। हम जो यहाँ रिस्क लेंगे 500 से 1000 रुपये का यहाँ रिस्क लेंगे मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ हमारा जो लॉस है बढ़ के 800 रुपये के आसपास दोस्तों यहाँ हो चुका है। अब हमें दोनों में ही लॉस हो रहा है, पुट में भी और कॉल में भी। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं तो कृपया आप इसे दोनों को बाय ना करें जबकि मार्केट रेंज बाउंड हो। अगर मार्केट आपको ट्रेंडिंग लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट आपको ऐसा करना है 2 बजे के बाद ही, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है, क्योंकि मार्केट रुका हुआ है और इस केस में हमें यहाँ प्रीमियम हमारे जाते जाएंगे और हमें यहाँ लॉस होता जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ 1000 रुपये तक ही वेट करेंगे, फिर हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने ऐसे यहाँ से एग्जिट कर दिया है, क्योंकि अचानक आप यहाँ देखें तो मार्केट मूव नहीं किया और हमारा जो मैक्सिमम लॉस था वो 1000 रुपये हो चुका था। तो हमने यहाँ एग्जिट कर दिया है। जो हमने एग्जिट किया है यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे जो हमने कॉल ऑप्शन को एग्जिट किया है वो 9 रुपये के आसपास किया था। पुट को हमने 27 पे किया है, पुट को 27.7 पे किया है और कॉल को हमने 9 रुपये पे कर दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा 1000 रुपये का यहाँ लॉस हुआ है, क्योंकि हमने कॉल एंड पुट दोनों बाय किए हैं और दोनों ही रेंज बाउंड थे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था, वो 400 से ऊपर नहीं निकला। और ओवरऑल हमें 1000 रुपये का यहाँ लॉस हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं 1003 रुपये का लॉस यहाँ दोस्तों है। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ बंद हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के प्राइस यहाँ पुट ऑन कॉल के 0 यहाँ हो चुके हैं। अगर हम यहाँ रुकते, हम एग्जिट नहीं करते तो हमारा यहाँ लॉस और बढ़ जाता।
फिलहाल देखें निफ्टी बैंक जो क्लोजिंग दी है 42,328 के आसपास दोस्तों दी है, क्योंकि हमने जो बाय किया था 42,400 का बाय किया था और 42,200 का पुट बाय किया था, जो कि दोनों ही आउट ऑफ द मनी है। अगर हम कॉल की तरफ देखें वो भी आउट ऑफ द मनी था और 42,200 का पुट भी वो भी आउट ऑफ द मनी था। तो इसलिए दोनों ही जीरो हो चुके हैं, बट हमने जीरो होने से पहले ही दोस्तों यहाँ से एग्जिट कर लिया था। तो जो भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही यही चलेगा अगर आप पुट एंड कॉल को बाय करके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।